Greetings of divine peace to all of you, beautiful souls. Today, in today's scenario, where we are noticing a lot of uncertainties happening at a micro level and yes, at a macro level, all of us seem to be quite perplexed, quite confused. But, my dear friends, in this time, we actually need to be very, very stable. करेक्ट? अगर कोई कमज़ोर है, अगर किसी के पास किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है, तो उसकी हेल्प करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भरपूर होना चाहिए. I mean to say, if certain souls are in grief, if certain brothers and sisters of us are in not so stable state, rather in a very, very disturbed state, so at that point of time, if we need to help them, yes, all of us wish to help them, being the very good well-wishers of them, we need to be more stable. करेक्ट, तभी तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ना. दिस इज़ वेरी लॉजिकल, राइट? सो दैट मीन्स हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क से दूर होना चाहिए. आई नो दिस इज़ वेरी इजी टू से, बट नॉट सो easily executable or implementable when we are hearing such cases, right? But that's the only way out. So let's try to learn this art. एक छोटा सा प्रयास करते हैं. मुझे इस प्रयास ने काफ़ी मदद करी है. आशा करता हूँ आपको भी यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होगा. Before beginning that particular exercise, I would like to state one thing. अगर हमें किसी को गुड विशेस देनी है, हमने किसी को कुछ शुभ भावना देनी है जो ऑटोमेटिकली रेडिएट होता है, एज अ पार्ट ऑफ फैमिली हमें शुभ भावना देनी है. उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है धीरज की, पेशेंस की. दिस आई एम टॉकिंग स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अनसर्टेन time period, a time period where the situations are not so favorable, rather quite unfavorable, very unfavorable actually. तो उस केस में भी अगर हमें शुभ भावना रेडिएट करने, जो हम सबकी बहुत लॉन्गिंग है, राइट, उसके लिए हमें धीरज अर्थात पेशेंस की रिक्वायरमेंट है. और ऐसे समय में अगर हमें धीरज रखना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है अ वेरी वेरी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इनर पावर. हमें उसके लिए बहुत शक्तिशाली मन होना चाहिए हमारा, और शक्तिशाली मन जिससे कि हम एक धीरज उत्पन्न कर पाएँ ऐसे समय पे, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अब बताइए. In order to harness inner power with full stability, with the acceptance of the event, we require wisdom. कहने में तो easy लगता है wisdom, but वो wisdom कैसे आएगा? वो wisdom आएगा जब हमारे अंदर एक
पीस होगा, इनर पीस, शांति, right? So this chronological order goes like this: peace, a peaceful mind, the acceptance of the event. जब हमें विजडम है, एक पीस, पीस आएगा, इनर पावर हार्नेस होगा, इनर पावर से हमारे अंदर पेशेंस आएगा, जो हो रहा है कोई बात, पेशेंस आएगा, धीरज आएगा, हमें कहना होगा एक्सेप्टेंस, पीस, पीस आएगा, इनर पावर. अ पीसफुल माइंड can only generate a very very optimum inner power. It happens automatically. Inner power से हमारे अंदर आएगा पेशेंस, पेशेंस आएगा तो शुभ भावना हम उनको दे पाएंगे. एंड यू नो, इसके लिए हमें डेलिबरेटली, अर्थात हमें कॉन्शियसली, आई एक्चुअली मिसयूज्ड, मेरे से गलती से एक वर्ड गलती से बोला गया, डेलिबरेट. डेलिबरेट तो चलो ठीक है, कह भी सकते हैं, बट द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज कॉन्शियसली हमें इसका प्रयास करना है, कॉन्शियसली. तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या सबसे पहले आना चाहिए? एक्सेप्टेंस. जो हो रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस, नोइंग कि दैट दिस इज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी. जो हम देखते भी हैं न्यूज़पेपर, और स्पेशली अब तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें आ रही हैं. जैसे वी नो, जब ये एयरक्राफ्ट का हुआ, गया भी कहाँ पे, ओनली वन सर्वाइवर, और वो प्लेन क्रैश भी हुआ हॉस्टल में, हॉस्टल के ऊपर एक चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स का था. उससे पहले all of us are aware of the Pahalgam event, right? And then दो चार चीज़ें और ऐसे हुए, अनसर्टेन घटना. बट यू नो, मन एकदम पूछता है ऐसा क्यों, वाई, वाई अगर हम करने लगेंगे, वाई वॉट, हमारी इनर पावर डिप्लीट, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा. वी विल कीप देन ब्लेमिंग होम द सिचुएशन, द सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. फिर हमारे अंदर एक हमारी इनर पावर डिप्लीट होगी, एंड वी कैन ऑल्सो ब्लेम गॉड, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो इनका तो इससे कोई वास्ता नहीं है. द सुप्रीम पेरेंट, जो हमेशा शुभ भावना, शुभकामना, सबका कल्याण करते हैं. क्योंकि हम पेरेंट्स, हम भी जानते हैं हम अपने बच्चों के लिए कैसे इतना लाइक फुल ऑफ गुड विशेस. तो हमारी खुद की इनर पावर गोज डाउन. जो अफेक्टेड सोल्स हैं, हम उनके लिए हमारी बहुत आशा है, शुभ भावना, वो रेडिएट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा एक मेन मकसद है कोई बात आगे बढ़, जो उनके प्रियजन हैं, उनके परिवारजन हैं, हम चाहते हैं आगे बढ़ें. और जो सोल्स चले गए हैं, उनको हमें आगे उनकी जर्नी के लिए पीस रेडिएट करना है. दैट्स वाई वी से टू देम ओम शांति, ओम शांति, दैट कि आगे जर्नी पीसफुल रहे. तो जो हमारे पास होगा वही तो हम उनको दे पाएंगे. जो हमने बिगिनिंग में कहा, किसी के पास अगर किसी चीज़ की कमी है, तो हमें स्पेशली जो हम एक ऑब्जर्वर हैं, हमें तो उस चीज़ में और भरपूर होना चाहिए, तभी तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. अदरवाइज़ उनको तो अगर हम खुद ही क्वेश्चन मार्क से भरपूर होंगे, तो हम तो उनकी मोराल, उनको ओवरऑल डाउन ही हो जाएगा. इवन तो हम उनको बाहर से तो शुभ भावना दे रहे हैं, कह रहे हैं, बट स्टिल जो रेडिएट हो रहा है, वी नो द पावर ऑफ आवर थॉट्स, राइट. जो सोल्स चले गए हैं, उनको तो मतलब हमारी थॉट्स ही पहुंच रही हैं, और जो जीवित हैं उनको भी हमारी थॉट्स, देयर इज़ नथिंग मोर पावरफुल दैन थॉट्स. दैट्स वाई वी से ब्लेसिंग, या उसका उल्टा. तो हमने तो उनको, हमें थॉट्स से भी हमें देना है, थॉट्स से हमने उनको योगदान देना है, सो दैट दे बिकम, उनकी इस एलिवेटेड सिचुएशन हो जाए, एंड प्रेजेंट पे फोकस करें, राइट. दैट्स आवर मेन थिंग, एक्सेप्टेंस. सबसे पहले उसके लिए हमें एक सुंदर प्रयास करना होगा, एंड हमें कॉन्शियसली करना होगा. वो क्या प्रयास है? खुद को जानना. हु एम आई, हम किसके हैं,
और हमें क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने एक प्रीवियस सेशंस में किया, आपने अगर देखा होगा कि आईना, जो एक सेशन हमने किया था मिरर वाला, हमें अपनी ऑपोजिट रिफ्लेक्शन नज़र आती है, करेक्ट, बट स्टिल हम आईने में, मिरर में देखते हैं, ऑपोजिट रिफ्लेक्शन नज़र आती है अपनी, बट स्टिल उसको आइडल अपना देखते हो, बट स्टिल हम एक परफेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली खुद को आप उल्टा करो तो वो क्या बन जाता है, दुख, राइट। हमें आसपास बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं दुख का वर्ल्ड, a world of sadness or the world of uncertainties which is prevailing or existing around us. But उसमें अगर हमें उसका उल्टा अर्थात सुख, सुख, बाय सुख आई मीन कंटेंटमेंट या एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम अपने बच्चे कुछ चीज़, हमारी जो आगे जो हमारी इनर रिसोर्सेज हैं उनको पावरफुल करेंगे, और जो हमारे भाई बंधु जो अग्रीव्ड हैं, जो सोल्स affect the souls who have left their body, या उनके प्रियजन हैं, उनको हम एक सद्भावना, शुभ भावना, शुभ कामना दे पाएंगे बहुत प्योर मन से, जिससे वो आगे उनकी सिचुएशन एलिवेट हो, और जो सोल्स चले गए हैं उनकी जर्नी आगे अच्छी हो, जो अब आगे अपनी फर्दर जर्नी पे गए हैं इन द नेक्स्ट बर्थ, करेक्ट, और जो एग्जिस्टिंग सोल्स, राइट।